कभी सोचा है कि एक छोटे से पत्थर में इतनी चमक और इतना आकर्षण आखिर आता कहाँ से है? हजारों सालों से जवाहरात हम सबको अपनी ओर खींचते आए हैं। आज हम इन्हीं चमकदार खजानों के पीछे छिपे राज खोलेंगे। तो इस खोज में हमारी मदद करेगी ये किताब रत्न एवं रुद्राक्ष रहस्य। चलिए इसी के जरिए देखते हैं कि इन कीमती पत्थरों के बारे में क्या कुछ पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन कुदरती खजानों के रहस्यों को समझने का ये सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर ये रत्न है क्या? हम इन पत्थरों को इतना कीमती मानते क्यों हैं? अगर सीधे सीधे कहें तो रत्न एक नेचुरल मिनरल है जिसे काटकर और चमकाकर गहनों में यूज किया जाता है। और इसकी कीमत वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। इसकी खूबसूरती, ये कितना रेयर है, और ये कितना मजबूत, मतलब कितना टिकाऊ है। पर ये सिर्फ पहनने की चीज नहीं थे। जरा सोचिए, ये तो राजा महाराजाओं की शान होते थे, बड़ी बड़ी कलाकृतियों में जड़े जाते थे, और तो और जरूरी कागजों पर मोहर भी इन्हीं से लगती थी। मतलब हजारों साल पहले थियोफ्रेस्टस जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी इन पर लिखा है। वैसे एक बात और, सारे रत्न एक बराबर नहीं होते। इनको ना 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होते हैं कीमती पत्थर, मतलब रत्न, जैसे डायमंड या रूबी, जो बहुत ही रेयर और हार्ड होते हैं। और दूसरी तरफ हैं ऊपर रत्न, जो मिलते तो आसानी से हैं, पर अपनी खास खूबसूरती की वजह से वो भी बहुत कीमती माने जाते हैं। तो सवाल ही उठता है कि कोई कैसे पता लगाए कि कौन सा पत्थर असली है और कौन सा नकली। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन्हें कैसे पहचानते हैं। हर रत्न की ना अपनी एक अलग पहचान होती है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। और ये पहचान बनती है उसके फिजिकल और ऑप्टिकल गुणों से। देखा जाए तो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन की साइंस है। तो किसी रत्न को पहचानने का सबसे पहला क्लू क्या है? उसका रंग। ये रंग पत्थर के अंदर मौजूद केमिकल्स की वजह से होता है, और यहीं से हमें उसकी कहानी का पहला हिंट मिलता है। इसके बाद आती है हार्डनेस, यानी कठोरता। मतलब उस पर स्क्रैच मारना कितना मुश्किल है। और रूल बड़ा सिंपल है। पत्थर जितना हार्ड होगा वो उतना ही ज्यादा चलेगा, और अक्सर उतना ही कीमती भी होगा। ये बात शायद थोड़ी सरप्राइजिंग लगे, पर ज्यादातर रत्न असल में क्रिस्टल होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर के एटम्स एक बहुत ही सटीक रिपीटिंग पैटर्न में जमे होते हैं, और ये पैटर्न इन 6 मेन सिस्टम्स में से किसी एक में फिट होते हैं, जो तय करते हैं कि रत्न का शेप कैसा होगा, वो रोशनी में कैसे चमकेगा, सब कुछ। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वैदिक ज्योतिष में 9 रत्नों को बहुत स्पेशल माना गया है, जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे फेमस रत्नों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माणिक, यानी रूबी की। इसका जो गहरा खूबसूरत लाल रंग है ना, वही इसे सबसे कीमती रत्नों में से एक बनाता है। और पता है, इसी पावरफुल कलर की वजह से इसे अक्सर रत्नों का राजा भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि इतिहास में इसकी कितनी अहमियत रही होगी। अगला हीरा। इसकी चमक और खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहना, इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी हार्डनेस। ये वाकई में सभी रत्नों में सबसे कठोर है, और यही चीज इसे फॉरएवर यानी हमेशा के लिए बना देती है। अब देखते हैं पन्ना, यानी एमरल्ड, जो अपने शानदार वाइब्रेंट ग्रीन कलर के लिए मशहूर है। इसका हरा रंग इतना यूनिक होता है कि लोग अक्सर इसकी तुलना एक हरे भरे खिले हुए बगीचे से करते हैं। और ये रहा नीलम, यानी ब्लू सफायर, दुनिया के सबसे फेमस और कीमती रत्नों में से एक। ज्यादातर लोग इसे इसके गहरे नीले रंग की वजह से जानते हैं, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, सफायर सिर्फ नीला ही नहीं होता, ये तो लगभग हर रंग में मिल जाता है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन में पहुंच गए हैं, और यहां सवाल ये है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इन पत्थरों का जादू हम पर क्यों कायम है। देखिए, ये कोई आज का ट्रेंड नहीं है। जरा सोचिए, 5000 साल पहले इजिप्ट के लोग फिरोजा और लैपिस लजूली इस्तेमाल करते थे। करीब 300 बीसी में थियोफ्रास्टस ने रत्नों पर पहली किताबों में से एक लिख डाली थी। और आज तो ये फैशन से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो आखिर इनकी अपील बनी क्यों हुई है? पुराने जमाने में ये पावर और पहचान का सिंबल थे। आज ये फैशन स्टेटमेंट है, स्पिरिचुअल टूल है, और परिवारों की कीमती धरोहर है। मतलब इनके मायने भले ही बदल गए हों, लेकिन इनकी वैल्यू आज भी उतनी ही है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या ये साइंस है या सिर्फ हमारा विश्वास जो हमें इन रत्नों की तरफ खींचता है? शायद
शायद इसका जवाब भी इन पत्थरों की तरह ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत है। एक बात तो तय है, इनका ये आकर्षण इनकी चमक की तरह हमेशा कायम रहने वाला है।